समस्त आसाम संघनी ध्यान देंगे। कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से एक विज्ञापन जारी हुआ है दिनांक 13 मई को, जिसमें 2022 में सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ एएनएम के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों हेतु 1750 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट https://www.dgmhup.gov.in पोर्टल पर दिनांक 25 मई 2022 से 25 जून 2022 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें शैक्षिक अर्हताएँ अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की हो, इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के 45% एवं अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। मीन्स इंटरमीडिएट की परीक्षा 10+2 में कम से कम 45% अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा 40% अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। आशा संघनी अभ्यर्थी जो प्रक्रियानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो भी आशा एवं संघनी अपना फॉर्म भरेंगी तो उनको जनपद स्तर पे आकर के मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो इसमें संलग्न किया जाएगा, तभी उनको छूट मिल पाएगी। आवेदन शुल्क क्या है? सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। जब वो फॉर्म भरा जाएगा तब उस समय यह शुल्क ऑनलाइन दे दिया जाएगा। प्रशिक्षण की कुल क्षमता 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों के आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हो। आरक्षण जो गवर्नमेंट इसमें दे रही है उसमें 80% अन्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा जो इंटरमीडिएट पास हो। प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20% ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्ती, आशा संघनी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष आशा कार्यकर्ती अथवा आशा संघनी के रूप में विभाग एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो हेतु आरक्षित होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बना हुआ होना चाहिए, तो उनको इसमें से 20% आरक्षण मिलेगा जो भी आशा और आशा संघनी है। लेकिन यदि 20% के अंतर्गत पात्र आशा कार्यकर्ती संघनी अभ्यर्थी नहीं होती है तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र उन अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। जो अगर आशा और संघनी नहीं मिल पाई तो ये अन्य लोगों से को रिक्त पद पे भर दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश में निहित प्राविधानों शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी। तो जो भी आरक्षण की व्यवस्था है वो जो नियम है उसके अनुसार आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए शासनानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। मीन्स 17 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 को, और जो छूट मिलता है आयु में वो नियमानुसार जो भी शासनादेश इस समय होगा वो छूट दिया जाएगा। चयन कैसे होगा? अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के
आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट पर उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एनम प्रशिक्षण विनिमय विनियमन अनुदेश 2022 दिनांक 28 अप्रैल 2022 के आधार पर किया जाएगा। मीन्स मेरिट के आधार पे होना है, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी और इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मेरिट है अंक है उसको जोड़ करके और उसके आधार पे जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पे इसमें चयन किया जाएगा। तो 25 तारीख को आप लोग अवश्य इसमें अपना फॉर्म भर दें। धन्यवाद।